हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू नियाज़ एकेडमी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी को लेकर के आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप हम हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन चैप्टर वाइज जीके जीएस के लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ना भूलें। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके प्रीवियस ईयर आए हुए भी हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाने आपको बस जितना प्रैक्टिस करोगे ना साथियों, आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका मार्क्स बन जाएंगे। यानी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स ले जाओगे। अब थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है, आप कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है, कोरिंगा गरान वन कहाँ पर है। ये कोरिंगा है। ठीक है, कोरिंगा गरान वन कहाँ पर है। तो कोरिंगा है साथियों, एक अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको यहाँ याद रखना है अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा? कोरिंगा गरान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये पूछे गए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन है गिर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, एक अधिनियम आया था। ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यानी जो वन है, वन को आरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी सीमाएं होती हैं उनकी। तो भारत का पहला आरक्षित वन जो था वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब? अधिनियम 1928 में ये बना था। ठीक है, याद रहेगा 1928 भी याद रखना। भारत का पहला आरक्षित वन 1928। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? ठीक है, जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसका दूसरा नाम पूछा गया है। और भरतपुर कहाँ पे है भाई? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान। तो किसका है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। ठीक है, पूर्व नाम है। ठीक है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप रीड करना है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 गुयाना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी इक्वेडोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राज़ील। ठीक है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? ब्राज़ील है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपजाऊ है, यानी उपयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, रेगुर मिट्टी कभी कभी आ जाएगा, रेगुर मिट्टी क्या होती है? ठीक है, तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी ही होती है। तो रेगुर मिट्टी से क्या होता है? जो कपास की खेती की जाती है, ठीक है, कपास की खेती करने के लिए उपयुक्त की जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आज का अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन है कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी सुंदरबन एक डेल्टा का नाम है, आप सभी को पता है भारत में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दूसरा ऑप्शन है दक्कन के पठार पर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी महानदी डेल्टा। ठीक है, तो सभी को पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच ये डेल्टा बनता है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें अगर समझ आ रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, कंटिन्यू आपकी ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज का क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य, ठीक है, भारत में, यानी आपका ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। संस्कृति से रिलेटेड का मतलब है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अच्छे। ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, यहाँ से एकदम एग्जैक्ट पूछे जाते हैं साथियों, एकदम एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। इसमें कोई वो दोहराए नहीं है कि आपसे यहाँ से पूछे नहीं जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत
भारत में कथक नृत्य के या की एक शस्त्रज्ञ हैं। ठीक है, भारत में के या की एक शस्त्रज्ञ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे है सोनल मानसिंह। ऑप्शन बी है, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान रखना, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन ए है सोनल मानसिंह, ऑप्शन मल्लिका साराभाई और पंडित बिरजू महाराज, देखिए बहुत ही सुना होगा आपने, और उदय शंकर। देखिए 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 28/1/2019 में जो आपका यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपको ये नृत्य पूछे गए हैं, यानी लोक नृत्य दो प्रकार के यहाँ पे पूछे जाते हैं, लोक नृत्य और, ठीक है, याद रहेगा। तो कथक नृत्य जो है, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ऑप्शन नंबर पहले तो राइट आंसर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज, सभी जानते हो, ठीक है, सभी जानते हो। और सोनल मानसिंह जो हैं साथियों, वो किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। और जो मल्लिका साराभाई हैं, ठीक है, वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं, और जो आपके उदय शंकर हैं वो आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? कहाँ के? लक्षद्वीप के लोग। एक तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, और दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अच्छे से, बहुत अच्छे से आंसर लगाना है आपको। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा महल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? महल। तो लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? भारत का एक सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और इसकी राजधानी आपको याद रखना है कवरत्ती है, ठीक है, क्या है? कवरत्ती इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इधर ये कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है, आप सभी को ये भी पता होगा, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से प्रारंभ, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार, बिल्कुल। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो नृत्य दो प्रकार के मैंने अभी बताए, एक कौन से? लोक नृत्य, और दूसरा कौन सा? बताइए, कमेंट करके आप बताइए फटाफट, ठीक है, देखें कितना पता है आपको। तो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? उड़ीसा, ठीक है, पुलिकली, राउत नाच, डालुकनीता या घुमरू? तो आप इस घुमुरा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुमुरा, ठीक है, डी। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन जो लोक नृत्य है उड़ीसा का, वो क्या है? घुमीरा है, ठीक है, याद रखना, घुमुरा। अगला क्वेश्चन है बगरू। बगरू में किसमें, यानी यह किसमें हाथ की छपाई डैश हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल? ठीक है, असम या केरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया एकदम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है। बगरू कहाँ गए? राजस्थान। हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है कौन? राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार होता है, इनका फेस्टिवल होता है, उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? ठीक है, तो एक आंसर यहाँ पे है आपका वृषभ की, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वृषभ क्यों की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेखला चादर ये डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? गुजरात की कौन सा? ठीक है, मेखला चादर एक वस्त्र है जो कहाँ का फेमस है?
पारंपरिक वस्त्र कहाँ का है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व, ठीक है, भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। पुणे में किया जाता है। कौन सा? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव एक त्यौहार है, ठीक है, संगीत से रिलेटेड है, संगीत समारोह में। तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर, कानपुर या आपका उदयपुर। तो इसका राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? पुणे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? ठीक है, बड़े अच्छे से क्वेश्चन का रीड करें आप, क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, चिक्का। चिक्का कहाँ पे है? देखो ऑप्शन नंबर सी पे है, चिक्का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वाद्य यंत्र है ये, ठीक है, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक ने, चंद्रवरदाई ने, मतीराम ने या आपके घनानंद ने? तो सभी को पता है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में तो भाई साड़ी है ही है, पश्चिम बंगाल में भी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, तो उधर का साउथ का एरिया है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी है। तो किस में नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मुख्य वेश जो है वो साड़ी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सही है, याद रहेगा। ठीक है, वहाँ की जो वेशभूषा है, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो वेशभूषा है वो कमीज बिना कॉलर वाली पहनते हैं। ठीक है, कमीज पहनते हैं बिना कॉलर वाली, याद रहेगा। ठीक है, और शॉल स्कर्ट वगैरह भी पहनी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य, एक चरकुला नृत्य है, नाच है, वो किससे संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, एक लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य। दो तरीके के नृत्य होते हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो आपको बताना है कथकली कहाँ का है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत से यूपी लगा रहे होंगे। ठीक है, वो कथकली होता है, ये कथकली है, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, केरल का होता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा, बस्तर, भोपाल या इम्फाल? ठीक है, भोपाल या इम्फाल। तो ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो आपके भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में है। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है, यानी पूरा इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। कहाँ पे? भोपाल, यानी मध्य प्रदेश, यानी एमपी में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, किसने बनवाया था? तो आप कहोगे सोलंकी शासक एक था, ठीक है, जिनका नाम था भीमदेव। ठीक है, भीमदेव प्रथम। ठीक, क्या नाम था? भीमदेव प्रथम। तो आपको याद रखना है, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? माउंट आबू में। तो माउंट आबू अरावली पर्वत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ आप चले जाओगे, बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम शानदार, बिल्कुल याद रहेगा आपको। ठीक है, याद होना भी चाहिए सभी को। तो ये एक आयताकार होता है ना, आयताकार होता है, आप सभी को पता है आयताकार होता है। तो ये इस तरीके होगा, अगर 3 रेशियो इसका है, अगर 3 लंबाई है और 2 क्या होगी उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं 3:2 है ना, 3:2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और किसी से मैच ही नहीं कर रहे हो तो 3:2 का क्या रहता है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे रहती है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह है। ठीक है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है, सभी जानते होंगे प्रथम माह कौन सा है, बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा है, चैत्र आता है, फिर बैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, इस तरीके से आते रहते हैं। और लास्ट कौन सा है, फागुन है। ठीक है, पहला और लास्ट याद रखा करो, फागुन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो देखो ये कर्नाटक में बोली जाती है नहीं। ठीक है, और कर्नाटक में बोली जाती है नहीं, कर्नाटक में नहीं बोली जाती है ना, कर्नाटक में नहीं बोली जाती, उत्तरी भाग में बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एक तो आपको कहीं महाराष्ट्र दिख रहा हो तो तुरंत पकड़ लो। ठीक है, महाराष्ट्र दिख रहा हो तो बिल्कुल पकड़ लो, क्योंकि जो महाराष्ट्र है उसके दक्षिण हिस्से में, यानी ये महाराष्ट्र है, इसके दक्षिण हिस्से में बोली जाती है कोंकणी। ठीक है, कोंकणी बोली जाती है, याद रहेगा। और दूसरा गोवा में बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लारखा, ठीक है, किस बाग से संबंधित है, शहनाई, बांसुरी, तबला या सरोद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तबला हो जाएगा। ठीक है, अल्लारखा किससे संबंधित है, तबला से। सही है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम, देखिए नृत्य आ गया ये। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, या मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है वो कथकली से ज़्यादा है। कथकली भी देखो अभी मैंने पढ़ाया था, कथकली भी कहाँ का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को पता है। उससे ज़्यादा फेमस है मोहिनीअट्टम। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन आज का है, ठीक हो गए पूरे। ठीक है, कंप्लीट करा दिए, आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका, ठीक है, यूपी पुलिस इस बार एक वैकेंसी आपके हाथ में होनी चाहिए साथियों, है ना। कंटिन्यू आपकी सबकी सब क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा आप पता है क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम यहाँ पे आपको करा ही रहे हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट लगाएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और कमेंट करके बताएं कि स्कोर सर इतना आ रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, मैंने 2 लगा लिए, 4 लगा लिए, इतने लगा लिए, तो आप बताइएगा, है ना। आप कमेंट करके बताएं, फिर थोड़ा सा हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को समझ आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।